बिल्कुल। और शराब बिहार में कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। बिल्कुल। जो पकड़े जा रहे हैं, ट्रक पकड़ा जा रहा है, लोग पीते हुए पकड़े जा रहे हैं। तो आखिर शराबबंदी सफल हुआ कहाँ? देखेंगे माधव शराबबंदी आनंद तो जी का सफल बयान। है नहीं। बिल्कुल। तो पहले वो देखने से के बाद जब सत्ता पक्ष ही अगर अपने द्वारा किए गए कानून के प्रति कुछ बोल रहा है, लागू करने के प्रति बोल रहा है, तो प्रतिपक्ष को तो, विपक्ष को तो एक मौका मिल जाएगा ना। जाहिर सी बात है। तब तो जाके आज वो एमएलसी बोले हैं कि हम विधानसभा में दारू लेके आएंगे। परमिट जो है, गुजरात में शराबबंदी हुआ था तो वहाँ भी शराबबंदी की स्थिति यही थी जी। तो वहाँ बाद में बेवड़ा परमिट जो है सो लागू किया गया। आजकल आप देख रहे होंगे खबरों में कि बिहार विधानसभा में काफ़ी हलचल मचा हुआ है और वो भी शराबबंदी को लेकर के। ऐसा लगता है कि बिहार में भी शायद गुजरात मॉडल लागू होगा। दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, हम दोनों आदमी से बात करके आपको बताते हैं कि क्या इसमें विशेष मामला है। एक सहयोगी हमारे कानून के बारे में आपको बताएंगे कि कानूनी दांवपेच इसमें क्या है, और एक सहयोगी हमारे राजनीतिक दांवपेच के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आशीष सर से ही बात करके देख लेते हैं कि इसमें क्या कानूनी दांवपेच है और क्या है मामला। नमस्कार सर। नमस्कार। ये क्या है शराबबंदी वाला मामला, आजकल बड़ा तूल पकड़ा हुआ है। देखिए, इसमें कोई कानूनी दांवपेच की बात नहीं है। इसका एक कानूनी पक्ष यही है जी, ठीक है ना, कि अगर इस शराबबंदी के सफलता और असफलता को लेकर आप उसका कानूनी पक्ष जानना चाहेंगे तो बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से असफल है। और इसका सबसे जो जीता जागता उदाहरण है वो अनेकों जगह आपको देखने को मिल जाएंगे जी, ठीक है ना, जिसमें आप एक्साइज कोर्ट में चले जाइए, नित्य जो एक्साइज कोर्ट में केसेज आ रहे हैं, बेल का, जेल का, एक्साइज थाना में रोज जो पकड़े जा रहे हैं थाना में, तो इस तरीके से ज़िले के हरेक, बिहार के हरेक ज़िले के हरेक थाना में हरेक एक्साइज थाना में रोज़ नित्य लोग पकड़े जा रहे हैं। तो आखिर वो पकड़े कहाँ से जा रहे हैं? वो तो शराब को लेकर ही पकड़े जा रहे हैं। बिल्कुल। और शराब बिहार में कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। बिल्कुल। जो पकड़े जा रहे हैं, ट्रक पकड़ा जा रहा है, लोग पीते हुए पकड़े जा रहे हैं। तो आखिर शराबबंदी सफल हुआ कहाँ? शराबबंदी तो सफल है नहीं। तो इसी को लेकर बिहार विधानसभा में हो या प्रतिपक्ष के नेता हो या सत्ता पक्ष के भी बहुत सारे लोग हैं या प्रतिपक्ष के भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को बराबर उठाते रहते हैं। तो शराबबंदी से दो, यहाँ अगर देखा जाए तो शराबबंदी से दो घाटा है। पहला घाटा ये है कि जो शराबबंदी का राजस्व जो आ रहा था वो राजस्व जो है सो ख़त्म हो गया। शराबबंदी से जो शराब से जो राजस्व मिलता था बिहार को, वो राजस्व नुकसान हो रहा है। का नुकसान ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही हो गया वो, ठीक है ना। दूसरा नंबर चीज़ ये है कि शराबबंदी से आपको नकली शराब भी बहुत मात्रा में अधिक आए दिन खबर आ रहा है। और नकली शराब का भी फैक्ट्री जो है, यहाँ बहुत सारा लोग पकड़ा जाता है। तो जो लोग पीते हैं उनके लीवर किडनी को भी डैमेज कर रहा है जी। तो स्वास्थ्य की भी हानि हो रही है और आपको राजस्व की भी हानि हो रही है, ठीक है ना। जो शराब में लोग इन्वॉल्व थे पहले भी, जिससे रोजगार सृजन शराब का जब चलता था, ये लाइसेंस जब हुआ था जी। तो मानिए कि हर एक दुकान में 2 3 4 स्टाफ रहा करते थे। तो इससे बहुत सारे ब्लॉक, बहुत सारे दुकानदार, सब लोग ख़त्म हो गए। मतलब आप ये तो कह रहे हैं कि रोजगार भी खत्म हुआ। तो बहुत सारी तरह का हानि जो है आपको शराबबंदी से है। हाँ, अगर शराबबंदी सफल हुआ रहता तो एक, चूँकि मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को जब लागू किया जाता है, किसी भी अभियान को जब शुरू किया जाता है तो ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल तक उसमें हो सकता है कि उसमें टाइम लगे उसको सफल होने में। लेकिन 2016 से 2026 यानी 10 साल हो गए शराबबंदी को लागू किए हुए जी। और अभी तक वही स्थिति है। नित्य
स्थिति क्या है, दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है। अब तो और सुलभ हुए में सुनने में आता है कि जो है सो शराब मिल रहा है, लोग पकड़े जा रहे हैं। तो ये सारे उदाहरण है कि शराबबंदी आपके पास है नहीं। अगर शराबबंदी सफल होता तो जेल में इतने लोग नहीं होते, थाने में इतने केस नहीं होते, रोज़ लोग पकड़े नहीं जाते, ट्रक नहीं पकड़ा जाता। तो कहने का मतलब है कि 16 साल में आपके द्वारा शराबबंदी असफल जो लागू किया गया वो पूर्ण रूप से असफल रहा है। बीओम जी से भी जान लेते हैं कि बीओम जी का क्या कहना है। बीओम जी बताइए सर, स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जी। अभी जो विधानसभा में जो हलचल मची हुई, जैसे आप कह रहे हैं, तो इसकी शुरुआत जो है सत्ता पक्ष से, जैसे कि आप देखेंगे माधव आनंद जी का बयान, बिल्कुल। तो पहले वो देखने से के बाद जब सत्ता पक्ष ही अगर अपने द्वारा किए गए कानून के प्रति कुछ बोल रहा है, लागू करने के प्रति बोल रहा है, तो प्रतिपक्ष को तो विपक्ष को तो एक मौका मिल जाएगा ना, जाहिर सी बात है। तब तो जाके आज वो एमएलसी बोले हैं कि हम विधानसभा में दारू लेके आएंगे, बोतल लेके आएंगे, जो जैसा बयान हो। तो कहने का मतलब ये है कि शराबबंदी तो नीतीश कुमार जी का एक मतलब उनके अनुसार बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट था, ड्रीम कानून लागू किए थे वो। तो उसको लेकर के अब जो सत्ता पक्ष से जो सवाल उठ रही है, इससे तो देखने में यही लगता है कि या तो माधव आनंद जी को एक हथकंडा के तौर पे यूज किया जा रहा हो, या फिर किसी मामले से वो त्रस्त हों। अब ये तो वही बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक कहा नहीं जाता है कि धुआं तभी उठता है जब आग जलता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो कि ये शराबबंदी कानून में कुछ संशोधन का बात हो, फिर से कुछ परमिट देने की बात हो। जैसे आप कह रहे थे कि गुजरात में बेवड़ा परमिट है, हो सकता है कुछ उस तरह की मॉडल लागू करने का फिर से नीतीश कुमार के मन में कुछ विचार आया हो। तो उसका जो आग जल रहा है, उसकी शुरुआत जो है माधव आनंद जी के बयान से कराया जा रहा हो, जैसा कि मेरा मानना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धुआं तभी उठता है जब आग जलता है। तो आप देख रहे हैं कि विधानसभा में हलचल मचा हुआ है और होली का समय है, काफ़ी जगह से खबर भी आ रहा है कि अब तो चालू ही हो गया, अब तो चालू हो ही जाएगा। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि चालू हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी का प्रोजेक्ट है, अच्छा है, शराबबंदी होना भी चाहिए। लेकिन जैसे कि आप लीगल एस्पेक्ट देख रहे थे तो उसमें बहुत सारा खामियां उन्होंने बताया, और वो खामियां वाकई में देखने को भी मिलता है आए दिन। तो अब क्या होगा ये तो फिर बाद में पता चलेगा, लेकिन जैसा कि बयान दिख रहा है सत्ता और विपक्ष दोनों का, इससे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो होगा। मैंने बेवड़ा परमिट चालू हो जाएगा। अब ये तो चालू न करना उनका है, लेकिन अगर कर दिया जाए तो राजस्व की भी कुछ बचावा हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा, और अच्छा भी हो जाएगा जो लोग पीते हैं उनके लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशीष सर, जैसे साथी बता रहे हैं कि बेवड़ा परमिट, तो थोड़ा सा दर्शकों को भी बता दीजिए कि क्या है बेवड़ा परमिट, और ये लागू होता है तो इसका क्या लाभ होगा बिहार में। देखिए, बेवड़ा परमिट जो है, गुजरात में शराबबंदी हुआ था तो वहाँ भी शराबबंदी की स्थिति यही थी जी। तो वहाँ बाद में बेवड़ा परमिट जो है सो लागू किया गया था। तो उस परमिट में जिस तरह राशन दुकान में जैसे रहता है आपको कि 2 किलो इतना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो वो बेवड़ा परमिट जो है उसमें यही है, लिमिटेशन जो है फिक्स कर दिया जाता है कि राशन का कोटा है कि 5 किलो आपको अनाज मिलेगा, तो उसी तरह कोटा हो जाएगा कि 1 बोतल आपको महीने बस सेम वही है कि इतना आपको मिलेगा। अगर इसके ज़्यादा पकड़े जाते हैं तो फिर आप उसी तरह से उस सज़ा के दायरे में आप आ जाइएगा, ठीक है ना। यही उसका है बेवड़ा परमिट का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए मेरे साथ फाइनल पोस्ट, और देखिए कि इस बेवड़ा परमिट में क्या आगे होता है, क्या बिहार में लागू होगा कि नहीं होगा। ये आगे आप देखते रहिए मेरे साथ, क्या सुधार हो पाएगा। धन्यवाद।